ये कहानी है अर्जुन की। एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक रिक्शा चालक के बेटे की, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को जिंदा रखता है और अंततः भारत का सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर आईएएस अफसर बन जाता है। ये सिर्फ उसकी सफलता की नहीं, बल्कि हौसले, मेहनत और माँ बाप के बलिदान की कहानी है। झुग्गी बस्ती में एक सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे मिर्जापुर में एक सकरी गली के आखिर में झुग्गी में रहने वाला अर्जुन रोज अपने पिता रघुनाथ को रिक्शा चलाते देखता था। उनके चेहरे की थकान और पसीने से भीगी कमीज उसे रोज यही सिखाती, बेटा, मेहनत करने वालों का हाथ कभी खाली नहीं रहता। रघुनाथ दिन भर रिक्शा चलाते, शाम को थक कर लौटते, लेकिन जब भी अर्जुन किताबें लेकर उनके पास बैठता, वे उसकी आंखों में उज्जवल भविष्य की चमक देख मुस्कुरा देते। अर्जुन का सपना बड़ा था। वो आईएएस बनना चाहता था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाला अर्जुन शुरू से ही तेज था। किताबों से दोस्ती उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। लेकिन जब उसके दोस्त ट्यूशन जाते थे, वो घर पर बैठकर सरकारी किताबों से पढ़ता था, क्योंकि ट्यूशन की फीस देना पिता के बस की बात नहीं थी। कई बार उसके पास स्कूल की ड्रेस नहीं होती, कभी जूते टूट जाते, तो कभी किताबें पुरानी हो जाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कभी कभी भूखा पेट लेकर वो स्कूल जाता, लेकिन उसकी भूख सिर्फ रोटी की नहीं थी। उसकी असली भूख थी ज्ञान की, सफलता की। 10वीं में अच्छे नंबर लाने के बाद अर्जुन ने 12वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई शुरू की। लेकिन जैसे ही उसने यूपीएससी की तैयारी की बात घर में बताई, पिता चुप हो गए। बेटा, वो तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे बनते हैं, हमारे जैसे गरीब कहाँ, पिता ने कहा। लेकिन माँ, जो खुद कभी स्कूल नहीं गई थीं, बेटे की आंखों में सपना पढ़ सकती थीं। उन्होंने कहा, अगर तू मेहनत से डरेगा नहीं, तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। माँ ने अपनी चूड़ियां बेचकर अर्जुन को एक कोचिंग सेंटर की फीस दी। दिल्ली भेजा। दिल्ली की भीड़भाड़ और प्रतियोगिता ने अर्जुन को पहले हिला दिया। वहां रहने, खाने और पढ़ाई की जद्दोजहद थी। वो एक छोटे से कमरे में 3 और छात्रों के साथ रहता था। खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोना और किताबों से जूझना, यही उसकी दिनचर्या थी। कई बार उसे अपने गांव की चाय की दुकान याद आती, माँ के हाथों का खाना और पिता की आवाज़, बेटा, थक मत जाना। लेकिन जब भी वो थकता, उसे वो रिक्शा याद आता जो उसके पिता रोज़ चलाते थे। वो खुद से कहता, अगर पापा हार नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं। पहली बार जब उसने यूपीएससी प्री की परीक्षा दी तो वो असफल हो गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? तभी माँ का फ़ोन आया। बेटा, जब तू गिरता है तो हमें लगता है हम हार गए, लेकिन जब तू उठता है तो हमें गर्व होता है। उठ और फिर से लड़। उसने आंसू पोंछे और फिर तैयारी शुरू की, दोगुनी मेहनत और सच्चे आत्मविश्वास के साथ। दूसरे प्रयास में अर्जुन ने प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों सफलतापूर्वक पास किए। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अगर आप आईएएस बन गए तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सबसे पहले अपने पिता को उनका रिक्शा छोड़कर आराम करने को कहूँगा। फाइनल रिजल्ट की सुबह जब उसका नाम सूची में सबसे ऊपर आया, तो उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो पूरा गांव एकत्र हो गया। वहीं मंच पर उस रिक्शा वाले पिता को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने बेटे को सपने देखने की आज़ादी दी। पिता बोले, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा एक दिन देश का अफसर बनेगा, लेकिन अब समझ में आया कि गरीबी सपना देखने से नहीं रोक सकती। निष्कर्ष, अर्जुन की ये कहानी हर उस युवा के लिए एक प्रेरणा है जो सीमित साधनों के बावजूद असीमित सपने देखता है। ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कितने भी कमज़ोर क्यों ना हों, सफलता ज़रूर मिलती है। एक रिक्शा चालक का बेटा जिसने कभी हार नहीं मानी, आज समाज का नेतृत्व कर रहा है।
यही असली भारत की तस्वीर है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।